नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश TNBR। दोस्तों, आज मैं जहानाबाद जिला के कल्पा एक गांव है और वहीं पर सामने आप देख सकते हैं प्राथमिक शौरी राजकीय उत्क्रमित विद्यालय जो है, यहां पर एक बूथ है जिस बूथ पर के यहां पर सारे मतदातागण हैं। और आइए हम आज जानने का प्रयास करते हैं कि इनका जो चुनाव का इस बार जो मुद्दा है, ये वोट किस मुद्दे पर कर रहे हैं। तो हमारे बीच में बहुत सारे सर आप हैं, सबसे पहले आप बताइए। हाँ, आपका नाम क्या है? केसरी कुमार सिंह। सर, इस बार जो वोट पड़ रहा है किस मुद्दा पर वोट करने वाले? विकास के मुद्दा पर कर रहा है। विकास का मुद्दा। हाँ। तो 5 साल तक इस क्षेत्र के सांसद के रूप में चंद्रवंशी जी रहे हैं, तो 5 साल में विकास नहीं कर पाए। चंद्रवंशी जी के नाम पर नहीं पड़ा है, मोदी जी या नीतीश कुमार के नाम पर पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, मोदी जी और नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ रहा है। चंद्रवंशी जी के तो 5 साल कार्यकाल उतना संतुष्ट नहीं हुआ आदमी, हाँ। लेकिन फिर भी लोग मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है। ज्यादा जदयू के वोट पड़ रहा है। तो इस प्रकार से तो कह सकते हैं कि तब तो पार्टी को कैंडिडेट को बदल देना चाहिए था, क्योंकि 5 साल में अगर चंद्रवंशी आला कमान जाने हमनी क्या कहें भाई। हाँ। आला कमान के लेकिन ये कहा जा सकता है कि मोदी के फेस पर वोट पड़ा। हाँ, मोदी। अभी हमारे बीच में भाई साहब हैं। भैया आप बताइए मुद्दा क्या होगा? मुद्दा समझ में मोदी का यहाँ है। अच्छा। मोदी का चहल पहल बहुत ज्यादा है। अच्छा। मोदी के नाम पर मैंने मोदी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। आप बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा ठीक है वो। मुद्दा माने वही मुद्दा माने के मतलब मोदी। हाँ, बस मोदी को वोट पड़ रहा है, कोई चंद्रवंशी का वोट नहीं पड़ रहा है, कोई यहाँ सांसद का वोट नहीं पड़ रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री का वोट पड़ रहा है। लोगों का कहना है मोदी सरकार का वोट पड़ेगा। भैया आप बताइए, मोदी सरकार वोट पड़ेगा। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, हमें लग रहा है कि करीब करीब लोगों का कहना यही है कि इस बार जो है, अच्छा मोदी सरकार की वोट पड़ी, इसके कुछ खास वजह हो सकता है। भैया आप बताइए। विकास का। हाँ। मोदी सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ, ऐसा 3-4 को विकास के बारे में बताइए। विकास का रोड है, लाइन है, ये सब है। हाँ, लाइन जहाँ नहीं बिजली गई थी वहां तक बिजली पहुंच गई, जहाँ सड़क नहीं था प्रत्येक गांव जो है सड़क से जुड़ गया। और कुछ बताइए। भोजन उजन का दे रहा है सर। भोजन राशन मिल रहा है। जी। हाँ, अभी तो और राशन के लिए बताया गया कि भाई 5 साल तक हम ये बिल्कुल राशन फ्री रहेगा और सबको रहेगा जी। तो यही सब मुद्दा है जी। तो क्या चीज के नाम पर? मोदी जी के नाम पर वोट पड़ अच्छा, मोदी जी के पास में ऐसा क्या चीज है, माने वो मिराकल वाली चीज क्या है जो उनके नाम पर वोट लोग करते हैं? सारे सड़क बिजली पानी जो भी है मोदी जी के चक्कर में ही पड़ा। 10 साल में सड़क बिजली पानी बस सारे चीज है। और 10 साल में बिजली सड़क पानी का मुद्दा सिर्फ 10 साल लग गया। आए हैं मोदी जी का सबसे बड़ा श्रेय क्या है कि वे सनातनी है और हिंदू राष्ट्र के जो रियल हैं, जो भारतवर्ष होना चाहिए, उसका पहला ही सटीक नमूना पेश किया है। कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिए, सनातन हिंदुत्व प्लस सनातन, इसका बढ़ावा दिए बहुत। क्योंकि आज के 10 साल पहले, ज्यादा तो पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन 10 साल पहले आजादी से आज तक सनातनी जो था करीब करीब मर चुका था, और सनातन को बहुत ऊपर लाए। और इसमें हम लोग का सर्वधर्म क्या है, उसका पूरा सर्वधर्म जिसको मतलब सभी धर्मों का आदर मान सम्मान प्रति, उसको क्या स्लोगन उसका है ना, सर्वधर्म सर्वधर्म संपन्न बनाना। हाँ, यही है। तो ये बहुत बड़ा चीज है। अच्छा, सनातन के बारे में कहे, हमें तो लगता है कि सनातन के मतलब पुराना जो धर्म है उसको सनातन का। पुरानी मतलब जो 5 साल पहले जैसे जो राम था राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम उस समय तो थी नहीं, तो इसकी कंप्रोमाइज जो किए, इसकी जो भरपाई किए, ये मोदी जी किए। आज भी इनके जो पीरियड है, इसमें कहीं या राशन कार्ड मिला, नल जलाया, आवास मिला, इसमें किसी विशेष जाति का दर्जा नहीं दिया है इन्होंने। सभी को एक सम्मान से इन्होंने देखा, सबसे बड़ा मेरिट ये है इनमें। और सनातन मीन्स सभी धर्म को इसमें ऐड करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बहुत हटा दिए और एक कर दिए। इनकी सबसे बड़ी महानता यही है, और इसी मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं। बस इनका जो पूरे हिंदुस्तान का। अब थोड़ा सा अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जो 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। आपने कहा सनातन, और उसमें आपने बताया कि सभी धर्मों का सम्मान हुआ, सभी धर्मों को लेकर के आगे चलने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए इनको कहा जा रहा है कि भारत को एक स्थापित करने में, जो भारत पहले था सनातनी, जिस प्रकार से यहाँ सभी लोग एक साथ रहते थे, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते थे, उस प्रकार को मुद्दा को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे राम राज्य जो आती है बात, तो राम राज्य में ऐसा नहीं था कि उस समय लोग नहीं थे,
हर वर्ग के लोग थे, लेकिन उसको उस समय राम राज्य के पीरियड में राम जो थे एज ए किंग, जैसे सच एज नरेंद्र मोदी, दोनों का जो डीलिंग है दोनों करीब करीब बराबर हो रहा है। राम राज्य में भी किसी जाति विशेष पर राम ने राज्य नहीं किया, उसी तरह हमारे अभी जो वर्तमान मोदी जी हैं, इनके राज्य में न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई ये है, सिर्फ है तो एक भारत का नागरिक है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और सारा दुनिया आज देख रहा है। और इसीलिए लोग, आप लोग जो हैं जी। नरेंद्र मोदी को अर्थात भाजपा को या एनडीए गठबंधन जी, को, एनडीए हम लोग का पूरा जो है समर्थन एनडीए का कारण यही है। एक सवाल और पूछेंगे, ठीक है अपना देश जो है सनातनी हो जाएगा, लेकिन जीने के लिए सिर्फ सनातनी होना तो काफी नहीं। नहीं, तो वो तो कर रहे हैं सर, वो तो अब इतनी बड़ी आबादी है, जहाँ तक नारी सशक्तिकरण था, आज के इनके पहले महिलाओं का जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था। आपका जो ये था बैंकिंग प्रोसेस था, सब्सिडी वाली बात थी, या जो भी आता था गवर्नमेंट। नारी सशक्तिकरण की बात की तो सर हमको एक बात याद आ रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी की पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के भी आपने नाम सुना है। वैसे वैसे लोगों को भी टिकट दे करके और संसद भवन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहते न, तो ये तो गलत हो रही है। ये इस पे तो सरकार को एकदम किसी पार्टी का हो, हाँ। चाहे मोदी जी कोई स्पेशली जहाँ बलात्कार हो, वो नारी मीन्स एक भारत की महिला, और महिला मीन्स एक भारत माता जिसको कहते हैं, उस जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं, उसी हमारी माता अगर है तो भारत में एक महिला है। और वो अगर जननी के साथ जो जन्मभूमि को जननी जन्म भूमि से इसकी गरियसी, तो ये जो है, ये जो स्लोगन है, इसका तो अपमान हो जाएगा सर। नारी के साथ, किसी नारी के साथ अगर बलात्कार होता है तो किसी पार्टी का अगर है मेंबर है, तो उसमें मोदी जी से मेरा अपील है कि वैसे उम्मीदवार हो या कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, उनको बाइकाट कर देना चाहिए और उनको सख्त से सख्त एक पाबंदी लगा देना चाहिए कि आप मेरे पार्टी से, आप मेरे संगठन से 10 साल 20 साल तक निष्कासित किए जाते हैं। ऐसा रूल होना चाहिए। तो इस बार जो नारा है अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार या फिर अब की बार तड़ी पार? नहीं सर, तड़ी पार तो नहीं होगी, 400 पार होगी। लेकिन 400 पार अगर हो जाती है, होनी है, तो इसमें हम अभी जो मोदी जी का या जो अभी हम लोग उम्मीद से वोट दे रहे हैं, उसका कारण है कि 400 पार आने के बाद जो भी हमारे समाज में भ्रांतियां हो रही है, बलात्कार है, या आपका ईडी जो छापा मार रहा है, ब्लैक मनी है, इस पे उम्मीद हम लोग जता रहे हैं कि अगली बार सरकार आती है पूर्ण बहुमत से, मेजॉरिटी बहुमत से, तो हम लोग को उम्मीद है कि जो भी खामियां है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, उसको विश्वास के साथ ही दूर कर सकते हैं। तो ये 400 पार क्या है? सरकार तो बनाने के लिए इससे कम कहीं बहुमत की जरूरत है, तो फिर 400 पार क्यों? उसमें देखिए सर, 400 पार मीन्स होता है कि जैसे उंगली तो 5 है, हम लोग खाना तो खा लेते हैं 3 से भी, लेकिन एक 5 उंगली से खाना और एक 2 उंगली से खाना, दोनों में आसमान जमीन का, चम्मच से भी खाना, जी दोनों में अंतर है। तो कंपेरिजन हो रहा है सर कि 524 सीट है ना लोकसभा में, 543 543 सीट है। अगर मोदी जी 400 पार आते हैं, तो जो विपक्ष है, जिसको हम लोग इंडी गठबंधन अभी कह रहे हैं, तो इंडी गठबंधन का ऑटोमेटिक जो ये है ताला है, बंद हो जाना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन तो राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि भाई इस बार 400 पार इसलिए चाहिए कि इनको संविधान को खत्म कर। राहुल जी के बारे में तो सर सारा दुनिया देख रहा है, वो क्या है। अब देखिए, एक हिंदुस्तान कहते हैं कि हमारा तीसरी अथी में पहुंच रहा है, और आप स्लोगन पढ़ते हैं कि ये खटाखट है, ये फटाफट है, ये सटासट है। अब सोच लीजिए कि आपका लैंग्वेज जो है, जो अदर कंट्री देख रहा है, स्पेशली पाकिस्तान देख रहा है। अब सोचिए कि पाकिस्तान आपको सिंपैथी जता रहा है कि मोदी हार जाए। क्यों मोदी हार जाए? ये हमारे विपक्ष को सोचना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तानी है, राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, ममता जी हो या तेजस्वी जी हो, तो कितना बड़ा चप्पल मार रहा है। जैसे लंका जो दहन हुआ सर, अगर विभीषण नहीं हटता तो रावण नहीं मारा जाता। तो ये लोग अभी जो है लंका जलाने के फेर में है। आप अपना नाम बता। मेरा नाम अश्विनी कुमार हुआ, ऐसे पुकारू नाम चुन्नू कुमार हुआ। और आप इसी गांव से? जी, हम कल्पा, छोटी कल्पा गांव हुआ, जहानाबाद जिला है। और धन्यवाद। आप देख रहे थे। अच्छा,
अभी आप देख रहे थे यहाँ पर जो मुद्दा है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ लोग जो हैं कैंडिडेट को न देख करके डायरेक्ट प्रधानमंत्री को देख रहे हैं और इनका कहना है कि राष्ट्र को बढ़ाने के लिए इस कदम के ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले गए हैं। उन्होंने देश को सनातनी बनाने का प्रयास किया है और इसके बाद देश में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नहीं किया है और उन्हीं के रीजन में ये संभव हो सकता था। इसलिए आपका इस पर क्या कमेंट है, इस पर आपका पक्ष क्या है, ये आप जरूर बताएंगे। लेकिन मुद्दा की अगर बात किया जाए कि किस मुद्दा पर, तो मुद्दा बस सिर्फ एक ही है, हमें तो मोदी चाहिए। जी। और एक मिनट समय और लेंगे। जैसे जो विपक्ष लोग हैं, इंडी गठबंधन वाले हैं, ये उनसे पूछना है मेरा कि जो आप लोग मुस्लिम, अभी चुनाव जो आ रहा है सर, उसमें सिर्फ मुस्लिम हिंदू ये शब्द हटना चाहिए। और जो विपक्ष के लोग जो जिनको अभी हिंदू मुस्लिम तो मोदी जी कर रहे हैं ना मोदी जी को तो उसका जा रहा है, ये मंगलसूत्र फलना फलना। नहीं मंगलसूत्र ये सब तो ये आपको ये लोग आ जाएंगे तो मंगलसूत्र भी आपको बेच देंगे। देखिए ठीक है सर, लेकिन इनकी तो लड़ाई है ना कि किसी धर्म विशेष पर हम आरक्षण नहीं देंगे। अगर धर्म विशेष पर रहता तो वर्सेज हो ही गया। अगर आप अपने भाई हैं, दो भाई हैं, हम दूसरे परिवार से बिलोंग करते हैं और आप सिलेक्शन करना कि मेरा भाई ये अपना है वो दूसरा है, तो फिर तो आप में भेदभाव हो गया। तो जो रिजर्वेशन है, आरक्षण वाली बात है, उसमें किसी खास जाति पर नहीं मिलना चाहिए। और विपक्ष से मेरा निवेदन है कि एज ए प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में जो रफ लैंग्वेज का लोग प्रयोग करते हैं, चाहे कोई हो, हम किसी पार्टी बेसिस पर नहीं कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये हम लोगों का निवेदन है कि आप भारत के नागरिक हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में शब्द का जो है प्रयोग अच्छा तरीका से कीजिए। अब शब्द का प्रयोग मत कीजिए। लैंग्वेज आप कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनको हे दृष्टि से देते हैं, लैंग्वेज आपका रफ निकलता है। तो आप एक जैसे हम कंपेरिजन करते हैं राहुल जी प्लस मोदी जी, तो राहुल जी अगर एज फैक्टर पर आते हैं तो राहुल जी से दुगना तिगुना उम्र में मोदी जी है। तो इनका जो स्पीच होता है वो सीधे, जिसको कैसे कहते हैं कि हम इसको डायरेक्ट हिट कर दिए, उसी तरह से इन्होंने शब्द का प्रयोग करता है। तो मेरा उनसे निवेदन है, और मैं ही नहीं, पूरे मतलब ये बिहार वासी की तरफ से मेरा निवेदन है कि अखिलेश जी हो, अखिलेश जी तो थोड़ा मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन राहुल जी मोदी कहते हैं, ये शोभा नहीं देता है। आप पर कैसे यकीन किया जाए कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि आपका लैंग्वेज सही नहीं है। हम तो नहीं सुने आज तक कोई भी बिहारी या कोई भी हिंदुस्तानी नहीं कह सकता है कि राहुल को राहुलवा कहा गया, अखिलेश को अखिलेशवा कहा गया। लेकिन शब्द का प्रयोग सही से करें और मायने में रखे। विपक्ष तो होना ही चाहिए, अगर विपक्ष नहीं है तो पक्ष का कोई महत्व नहीं है, लेकिन विपक्ष सही तरीके से हो, व्यवहार बढ़िया से करे और देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।